यहां पर रेट क्या लगेगा? देखिए, अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई सेम सप्लायर है तो पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई बिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मोटर व्हीकल रेट लग जाएगा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं। आइए, सर्कुलर नंबर 216, इसका सब्जेक्ट है जीएसटी लायबिलिटी एंड आईटीसी अवेलेबिलिटी इन केसेस इन्वॉल्विंग वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी इन फर्दरेंस ऑफ सर्कुलर नंबर 10। एक पुराना सर्कुलर और आया था, उसी से रिलेटेड है। अब मैं इसका नीचे आता हूं, यहां पर डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब मोटर व्हीकल खरीदा जाता है इसमें वारंटी कितने साल की होती है? मान लीजिए 1 साल की वारंटी है। इस 1 साल की वारंटी में मान लीजिए गियर बॉक्स खराब हो गया, तो कंपनी क्या करती है? मान लीजिए महिंद्रा है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा गियर बॉक्स खराब है, कंपनी से मंगवाना पड़ेगा, कंपनी इसको मंगवा के देती है और ये रिप्लेस हो जाता है। तो क्या इस रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे कब डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को, क्योंकि फ्री रिप्लेसमेंट है, आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ब्लॉक क्रेडिट, फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री रिप्लेसमेंट है तो कंपनी करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर कोई लायबिलिटी नहीं तो वापस कर देगा उनको। फ्री रिप्लेसमेंट में क्या आईटीसी का रिवर्सल रिक्वायर्ड है या नहीं है? यस और नो? जैसे पहले बार में तो क्या है कि कंपनी ने फुल चार्ज उसमें रिप्लेसमेंट का भी लिया होगा, तो हाँ, कंपनी को कोई आईटीसी रिवर्सल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि वारंटी के ऊपर पहले ही जीएसटी लग चुका है, तो इसीलिए इस कंपनी को रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठा इस सर्कुलर में। डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इसके पास ऑलरेडी गियर बॉक्स था और उसने रिप्लेस कर दिया, बाद में कंपनी से रीइंबर्स ले रहा है उस गियर बॉक्स का, या पैसे के ले रहा है या किसी भी रूप में ले रहा है, तो क्या कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर को आईटीसी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? यस सर? तो भी नहीं है। तो भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है। हाँ, क्योंकि एक डिलीवरी चालान से गुड्स उनको रिटर्न करेगा, बदले में उनको गुड्स आ जाएगा। चलिए, अब एक और सिचुएशन आई। मोटर व्हीकल लेने गए आप, 1 साल की वारंटी है, बोला कि 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। महिंद्रा कंपनी ही दे रही है एक्सटेंडेड वारंटी, इस एक्सटेंडेड वारंटी पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? एक्सटेंडेड वारंटी पे जीएसटी लगेगा। लगेगा। और अगर लगेगा तो ये कंपोजिट सप्लाई की मानेंगे इसको? हेलो? नहीं, सेपरेट सप्लाई है ये। सेपरेट सप्लाई है, महिंद्रा ही कर रहा है, याद रखिएगा। महिंद्रा ही कर रहा है तो क्या है। चलिए, एज पर सर्कुलर इट विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, और इस 2 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी पे जो जीएसटी रेट लगेगा वो मोटर व्हीकल का रेट ही लग जाएगा। लेकिन अगर ये मोटर व्हीकल 1 साल की और एक्सटेंडेड वारंटी कोई दूसरा दे रहा है, मान लीजिए बजाज दे रहा है, तो क्या ये 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी पे जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? लगना है तो इसको सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, और सेपरेट सप्लाई माना जाएगा तो इस पर रेट 18% लगेगा। आइए अब देखते हैं। रेट के बारे में सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स अंडर वारंटी एज पर सर्कुलर पुराना, और इस पे नो जीएसटी। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस गुड्स और पार्ट्स फ्रॉम ओन स्टॉक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेनिशेस कर रहा है। मैन्युफैक्चरर रिप्लेनिशेस डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक विदाउट चार्जिंग कंसिडरेशन, नो जीएसटी पेबल ऑन रिप्लेनिशमेंट
नो आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरर। एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, डिफरेंट सप्लायर है, ट्रीटेड एज ए सेपरेट सप्लाई फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विस। रेट क्या लगा दो, यहां पर रेट क्या लगेगा? देखिए, अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, सेम सप्लायर है, तो पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मोटर व्हीकल रेट लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ सेस भी लग जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी सोल्ड आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई, यानी कि आप 1 साल खत्म होने के बाद आप लेते हैं, तो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहां भी जो रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा? यहां पर सेपरेट गैरेज, अप्रूव्ड गैरेज और अनअप्रूव्ड गैरेज आ रहा है, वहां नहीं आ रहा था, वहां तो गलती से ये सारा मिक्सअप हो गया। ये हमने बनाया कैसे पता है आपको?